प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपकी क्लास का करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चंस आज का ये लेक्चर जो है कवर करने वाला है वो देख लीजिए। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, हाउ द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म एंड व्हाट आर द बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड एंड देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। और लास्ट में हम देखेंगे जेनर ब्रेकडाउन, एवलेंच ब्रेकडाउन और साथ में इसके कुछ कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है, सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। डायोड इज फॉर्म्ड by placing a p-type semiconductor। हमने पीछे p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे, उसी में जो p टाइप सेमीकंडक्टर इन कॉन्टेक्ट ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर। या आप यूं कहिए कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दिस इज पी टाइप, और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। और हम जानते हैं पी टाइप में जो मेजॉरिटी होती है वो होल्स की होती है एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज की होती है। When a p-type semiconductor is placed in contact of the n-type semiconductor, then the majority charge carriers holes from the p region and the majority charge carrier electrons from the n regions migrates towards each other, and at junction they recombine and produce a neutral layer or charge free layer, and this is called जंक्शन रेजिस्टेंस। इसे हम क्या कहते हैं? जंक्शन रेजिस्टेंस। और इस लेयर को डिप्लेशन लेयर के नाम से भी जानते हैं, और डिप्लेशन लेयर देखिए, इट एक्ट एज द पोटेंशियल बैरियर, इट एक्ट एज पोटेंशियल बैरियर। It stops the further migrations of the holes and electrons towards each other. This PN junction diode एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस भी बन गया है। इसे हम आगे चल के बहुत तरीके से यूज भी करने वाले हैं। इसका सिंबल क्या है? द सिंबल ऑफ द PN junction diode लाइक दिस। आप PN junction diode के सिंबल ये होता है, ये देखिए, ये P रीजन और ये N रीजन होता है। ये जो वाइट दिखाई दे रही है ये P साइड को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, और ये N साइड को रिप्रेजेंट करती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। अब हम इसे बाइस कैसे करते हैं? व्हाट आर द बाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड? इस स्ट्रक्चर को जानने के बाद अब हम बाइसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड देखते हैं। बाइसिंग ऑफ PN junction diode. The semiconductor diode can be biased in two ways. दो तरीके से इसको हम बाइस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैटरी। आप देखिए, एक होती है फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस, और एक होता है रिवर्स बाइस। हम दोनों ही आपको बताने की कोशिश करेंगे, दोनों का अपना इम्पोर्टेंट जो है मीनिंग है। When the P region of the PN junction diode is connected with the battery, positive terminal of the battery, and N region is connected to the negative terminal of the battery,
फॉरवर्ड बायस। इस दौरान देखिए क्या होता है, आप जरा समझने की कोशिश करना है। इसमें होल्स होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन में। जैसे ही हम इसको व्हेन पी रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन ये देखिए यहां पर दी होल्स आर पुश्ड इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल। एक्स्ट्रा इनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। उससे क्या होता है कि ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करते हैं और जो जंक्शन रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर बिकम्स वेरी स्मॉल एंड जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एंड द लार्ज करंट फ्लो थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें यही बात याद रखनी है कि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो पी रीजन को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। दूसरा, ऐसा करने से क्या होता है कि जो जंक्शन रेजिस्टेंस है, डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो काफ़ी कम हो जाती है और साथ में क्योंकि जंक्शन रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो लार्ज करंट इसमें से फ्लो करता है। बातें जो मैंने आपको बता दी थी वो आपको नोट करनी है। पहला पॉइंट तो यही है, पी रीजन कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन रीजन टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस और लार्ज करंट फ्लो थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड। ये तीन चीजें आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स बाइसिंग की। जो दूसरी टाइप की जो बाइसिंग है वो होती है रिवर्स बाइसिंग। यहां से देख रहे हैं उल्टा, यहाँ पर जो कनेक्शंस बनने हैं वो उल्टे होने हैं, यानी कि पी रीजन को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है और ये देखिए ये पी टाइप है और ये एन रीजन है। अब आप देखिए यहाँ से हम किस तरह से यहाँ कनेक्शंस बना रहे हैं। पी रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो बैटरी का स्मॉल पॉइंट होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है और ये देखिए इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे और ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये देखिए इस बार हमने उल्टे कनेक्शंस बना दिए हैं और इसमें हम पहले से जानते हैं होल्स होते हैं मेजॉरिटी में और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ऐसा जब हम लोग करते हैं तो ये देखिए पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ने से क्या हुआ कि इन होल्स को इन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखा और इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने दिया। ठीक वैसे ही इस पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं इधर जाने दिया। इससे क्या हुआ कि जो जंक्शन रेजिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ गया, डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो काफ़ी बढ़ गई और जंक्शन रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या हुआ कि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत जो करंट फ्लो कर रहा है वो इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से होता है। जैसे पी रीजन में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन रीजन में माइनॉरिटी में होल्स होते हैं। इन्हीं की वजह से कुछ लीकेज करंट, स्मॉल करंट इसमें फ्लो करता है। अब आप एक बार फिर सुन लीजिए इसमें हम क्या कहना चाहते हैं कि व्हाट इज द रिवर्स बाइसिंग। When P region of PN junction diode is connected to the negative terminal of battery and N region of PN junction diode is connected to the positive terminal of battery, then the biasing is called reverse biasing. The depletion layer increases and potential barrier increases, you can say, and no electrons or holes moves towards each other due to this large depletion layer or junction resistance. No current is flow through the PN junction diode when it is reverse bias, except very small leakage current due to the minority charge carriers. तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि इसमें ये किससे होता है, P टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, ये याद रखना है आपने, नेगेटिव
टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन रीजन जो है इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और एक और पॉइंट आप देख सकते हैं इस केस में, द डिप्लेशन लेयर विड्थ इंक्रीजेज और यू कैन से विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज। और जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाती है तो जंक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जो पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ जाता है। ड्यू टू दैट नो करंट फ्लो थ्रू पीएन जंक्शन डायोड एक्सेप्ट वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। नो करंट फ्लो एक्सेप्ट स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। ये हमें बहुत ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्यारे बच्चों, एक पॉइंट आप हमेशा के लिए नोट कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी किसी डिवाइस, चाहे वो डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो या कुछ और, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये V और I के बीच में ग्राफ होता है, यानी कि हमने कितना उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और उसमें से कितना करंट फ्लो किया, और इस V और I के बीच में जो ग्राफ होता है उसे ही हम कहते हैं डायोड या उस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि आप यही तो कहेंगे कि व्हाट इज द पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लिखेंगे it is the graph between the potential difference applied across the PN junction diode, applied across the PN junction diode and electric current flowing through it. प्यारे बच्चों, यही चीज़ हम अब प्लॉट करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं। सर्किट, इसमें हमने दोनों ही तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ी हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, दोनों के लिए ही कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। तो दोनों के लिए आप पहले डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से, जैसे हम बात कर रहे हैं पहले फॉरवर्ड बाइस। कैसे सर्किट बनाएंगे वो देखिए। ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, ये उसका पी रीजन है और ये उसका एन रीजन है। पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। जैसे मान लो हमारे पास ये रिहोस्टेट है, इस तरह से आप अपनी लैब में बना सकते हैं। ये पी रीजन है, इसे हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं लाइक दिस, और एन रीजन को हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं इस तरीके से। और करंट मेजर करने के लिए हम ये देखिए, इसमें ये जो है ये करंट मेजर कर रहे हैं, एमीटर है। और ये देखिए यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं जो पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है उसको मेजर करेगा। अब हम करेंगे क्या, देखिए ये फॉरवर्ड बाइस का हो गया। हमने यहाँ क्या किया है, पी रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये सिर्फ हम फॉरवर्ड बाइस के लिए करेंगे। और जब हम रिवर्स बाइस करेंगे तो पी रीजन को यहाँ से टर्मिनल से बदल देंगे, पी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे और एन रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था।
यानी कि अब हम करेंगे क्या, ये देखिए फॉरवर्ड बाइस ये हो गया, रिवर्स बाइस मैंने पहले ही बता दिया आपको। जब रिवर्स बाइस करेंगे तो टर्मिनल्स को बदल देंगे। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि होता क्या है, हमें करेंगे क्या, ये देखिए। मैं प्रोसीजर लिख नहीं रहा हूं, आप साथ साथ देखते रहें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस दी पीएन जंक्शन डायोड, ये पहला पॉइंट है, इस तरीके से। नाउ इंक्रीज दी फॉरवर्ड वोल्टेज इन स्टेप्स, धीरे धीरे, जैसे 1 वोल्ट 2 वोल्ट, इस तरह से धीरे धीरे आप बढ़ाइए। इंक्रीज दी फॉरवर्ड वोल्टेज इन स्टेप्स एंड नोट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड करंट। अब क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट पर हम लोग करेंगे। नाउ रिवर्स बाइस दी पीएन जंक्शन डायोड। पी को हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है, एन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है, और बाकी के जो पोलरिटी है वो भी उसी के अनुरूप हमें बदल देंगे। यानी क्या कहेंगे, रिवर्स बाइस दी पीएन जंक्शन डायोड। नाउ इंक्रीज दी रिवर्स वोल्टेज इन स्टेप्स एंड नोट डाउन दी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द रिवर्स करंट। देन प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन दी पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट। हम पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। ये देखिए, इधर हम फॉरवर्ड वोल्टेज कर रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये फॉरवर्ड करंट हो गया बेटे। ये फॉरवर्ड वोल्टेज थी और इसे हम फॉरवर्ड करंट कह देते हैं। इधर हम एक ही ग्राफ में दोनों दिखा देते हैं। इधर हम रिवर्स वोल्टेज कह देते हैं, और ये जो देख रहे हैं ये है रिवर्स करंट। तो जब हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाया और धीरे धीरे फॉरवर्ड करंट को नोट किया स्टेप बाय स्टेप, तो जो ग्राफ आया वो कैसा आया, वो देखिए, वो इस टाइप का ग्राफ, लाइक दिस। और जब हमने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया और रिवर्स करंट को नोट किया, तो जो हमारा ग्राफ आया वो ग्राफ कुछ इस तरह का आया, लाइक दिस। अब आप इस ग्राफ्स के बारे में 2-2 3-3 पॉइंट्स जो हैं वो जरूर बता दीजिएगा। पहले हम फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे, फॉरवर्ड बाइस के, और फिर रिवर्स बाइस में। चलिए, वी नोट दैट फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का ये जो ग्राफ आ रहा है, उनके बारे में 2-2 3-3 पॉइंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं वो भी लिख देना। कैसे लिखेंगे, जैसे वी नोट दैट नंबर 1, एज द फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेज, ये देखिए, द फॉरवर्ड करंट आल्सो इंक्रीजेज बट नॉन लीनियरली। देखिए, ये लीनियर ग्राफ नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कैसा है, नॉन लीनियरली। यानी हम ये लिखेंगे, एज द फॉरवर्ड वोल्टेज increases, the forward current also increases. Also increases but non linearly. ये देखिए, आफ्टर सर्टेन फॉरवर्ड वोल्टेज, देखिए कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज के बाद the forward current increases rapidly, and that voltage is called, after certain forward voltage the forward current increases rapidly, and this forward voltage is called knee voltage. ये देखिए, एक और पॉइंट हम यहां नोट करेंगे, ये देखिए थर्ड पॉइंट में, कि क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने से फॉरवर्ड करंट रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, इससे हमें एक बात का पता चलता है, दिस शोज दैट लो जंक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज हमने यहां पर एक नोट करनी है कि ही मैं बात कर रहा हूं। कुछ पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं, कुछ और लिख रहे हैं, ये देखिए। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, हम जानते हैं डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज डिफाइंड
एज द रेशियो ऑफ द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड द फॉरवर्ड करंट। सीधे सीधे इस तरह से हम निकाल देंगे। लेकिन अगर हम डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये देखिए, फॉर डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी कह सकते हैं, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके ऊपर कोई 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, ये देखिए, और उनके कोरस्पॉन्डिंग इधर देखेंगे। जब हमने इतना फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया, दिस इज द स्मॉल चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना हमें करंट मिला, ये देखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड, ये देखिए, ये फॉरवर्ड करंट है। तो हम क्या कहेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड स्मॉल चेंज इन द फॉरवर्ड करंट। तो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट्स आपने इनके बारे में लिखा। अब हम थोड़ा सा रिवर्स बाइसिंग की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में भी, जैसा कि ग्राफ हमारे सामने है, बस इनके बारे में कुछ पॉइंट्स आप लिख दीजिए। 2-3-4 पॉइंट्स हम लिख रहे हैं। एज द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज, ये देखिए, नो रिवर्स करंट इज अपीयर। हमने इतना वोल्टेज लगा दिया, कोई रिवर्स वोल्टेज नहीं मिल रही है, एक्सेप्ट वेरी वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्या पॉइंट देखा, एज दी reverse voltage increases, no reverse current appears except very small current due to minority charge carrier। ये देखिए, एक पॉइंट हमारा क्लियर होगा। अब दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि जैसे ही हम लार्ज रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ब्रेक डाउन होता है, और उस ब्रेक डाउन की वजह से हमें लार्ज रिवर्स करंट अपीयर होता है। लार्ज रिवर्स वोल्टेज और इस लार्ज रिवर्स वोल्टेज को क्या कहेंगे आगे चल के हम, कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। ए लार्ज, बहुत ज्यादा हमें करंट मिलता है, लार्ज रिवर्स करंट अपीयर। appears. It may be due to either Jenner effect or due to avalanche effect. It is due to Jenner effect, जिसे हम जेनर ब्रेकडाउन के नाम से भी जानेंगे आगे चल के, और एवेलेंच इफेक्ट और एवेलेंच ब्रेकडाउन भी हम इसे कहेंगे। इसको हम दोनों को समझाएंगे। लेकिन एक थर्ड पॉइंट जो हमने यहाँ रेजिस्टेंस की बात की थी फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में, वही हम रिवर्स बाइसिंग के केस में भी देख लेते हैं। रिवर्स जंक्शन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो स्मॉल चेंज इन द रिवर्स वोल्टेज एंड द स्मॉल चेंज इन द रिवर्स करंट। और हम देख रहे हैं कि मान लो हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, तो हमने जब इतना रिवर्स वोल्टेज लगाया, ये देखिए, इतना हमने रिवर्स वोल्टेज चेंज किया, तो हमें इतना बहुत ही कम, यानी लगभग इतना सा रिवर्स करंट अपीयर हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ये रिप्रेजेंट करता है कि जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस होता है तो इसका जंक्शन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हमने यही कहा, रिवर्स जंक्शन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
the small change in the reverse voltage and the small change in the reverse current, and it is very large here, क्योंकि करंट कम है वोल्टेज ज़्यादा है, it is very large. This represents that the PN junction diode resistance is very large when it is reverse biased. अब हमने दो पॉइंट्स यहाँ बीच में छोड़े हुए हैं. एक हमने कहा था कि ये जो ब्रेक डाउन होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है जेनर ब्रेक डाउन, एक होता है एवलेंच ब्रेक डाउन. जब हम ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, when large reverse voltage is applied across the PN junction diode, then the covalent bonding, हम जानते हैं p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग उनके में फॉर्मेशन हो रही है. जब लार्ज रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग जो है सडनली ब्रेक हो जाती हैं और ये लार्ज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री हियर एंड कंस्टिट्यूट द लार्ज रिवर्स करंट. वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ. क्या कहेंगे हम? when large reverse voltage is applied across the PN junction diode, then covalent bonds breaks, ये टूट जाते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ मैं ये सब लिख नहीं रहा हूं, कुछ बातें मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ बोल रहा हूं तो ये, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है. आप अपनी नोट्स बनाते जाइए, वीडियो को स्लो करके जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते भी जाइए, और फिर भी आप नहीं लिख पाते, कोई रह जाता है तो फिर आप जो है ये इनके नोट्स जो हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही नोट्स फॉर्म में लिखता हूँ, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बड़ा बेनिफिट होगा उसके लिए. ये देखिए, देन कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री एंड इंक्रीज द रिवर्स करंट सडनली. एकदम जो है रिवर्स करंट इस तरह से, जस्ट रिवर्स इस तरह से बढ़ जाता है. एंड दिस वोल्टेज एट विच दिस ब्रेक डाउन अकर इज कॉल्ड जेनर ब्रेक डाउन, एंड दैट पर्टिकुलर वोल्टेज एट विच दिस ब्रेक डाउन अकर्स इज कॉल्ड जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज. एवलेंच ब्रेक डाउन, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जब हम रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्री हो गए, और क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था उससे उसका एक्सेलरेशन मिलता है उन इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, उनका कोलिजन होता है और उससे कुछ और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेलरेट करते हैं और फिर और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है. रिवर्स करंट भी बढ़ने लगता है रिवर्स वोल्टेज के इंक्रीज करने पर, और इस ब्रेकडाउन को हम कहते हैं एवलेंच ब्रेकडाउन. और द वोल्टेज एट विच द एवलेंच ब्रेकडाउन अकर इज कॉल्ड एवलेंच रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप बात कर लीजिए, फिर सुन लीजिए. इन एवलेंच ब्रेकडाउन व्हेन वी अप्लाई द रिवर्स वोल्टेज, large reverse voltage, then some electrons get free by breaking the covalent bonding. Now these electrons accelerates and collide with the another electrons and knock out the electrons by breaking the covalent bonding, and in this way the number of electrons which becomes free goes on increasing with increasing the voltage, and the reverse current increases in this case, and this voltage at which the avalanche breakdown occurs is called avalanche breakdown voltage, and this breakdown
इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, इन दिस केस द करंट इज गिवन बाय वेयर I नोट इज द रिवर्स सैचुरेटेड करंट। E क्या है यहां पर? E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। V क्या है? ये रिवर्स वोल्टेज है, या यूं कहिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये देखिए, और यह जो K देख रहे हो ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ एक पॉइंट कि इस टाइप की करैक्टरिस्टिक्स आती हैं, लेकिन ये एक जर्नल, एक प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं। अगर एक आइडियल पीएन जंक्शन डायोड हो, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? वो ये होता है कि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो उसका जंक्शन रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, और जब ये रिवर्स बाइस हो तो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो फिर करैक्टरिस्टिक्स, ये जो करैक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो वो कैसी हो जाएंगी? द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पीएन जंक्शन डायोड। आइडियल का मतलब समझ रहे हो? वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, वही बात, वही V और I के बीच में ग्राफ होगा। यहाँ पर भी दिस इज द फॉरवर्ड वोल्टेज, दिस इज फॉरवर्ड करंट, दिस इज रिवर्स वोल्टेज एंड दिस इज द रिवर्स करंट। प्यारे बच्चों जो ग्राफ आता है, देखिए जब ये फॉरवर्ड जंक्शन रेजिस्टेंस जो है 0 हो, ये आइडियल है, तो जब 0 होगा तो करंट तो इनफाइनाइट होगा। ये देखिए लाइक दिस, ये ग्राफ आ जाएगा। और जब रिवर्स वाइस होगा तो इसका इनफाइनाइट जंक्शन रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो उस केस में ये आ जाएगा बिल्कुल ये 0। ये करैक्टरिस्टिक्स इस टाइप की आ जाए बिल्कुल कर्व के ऊपर, यानी कि ये वाली जो करैक्टरिस्टिक्स है वो इस टाइप में रिप्लेस हो जाए, बिल्कुल आपके एक्सिस के ऊपर ही आएगी ये। तो प्यारे बच्चों आपने देखा अभी कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड एंड हाउ द पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड इज फॉर्म, and what are the forward and reverse biasing of the PN junction diode. Then what is the characteristics of the PN junction diode for the both the cases when it is forward bias as well as for the reverse bias. And at last कि two types of the breakdown हमने यहाँ पढ़ा, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। तो प्यारे बच्चों अब हम एक और डायोड की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो जेनर डायोड के ऊपर रहेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, कई बार उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा सिलेबस हम लोग कवर करें, तो जाहिर है कि आपको भी कुछ करना है। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और साथ में जो है बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और प्यारे बच्चों अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के और वहाँ से लिंक लेकर के आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार ज़रूर देखें, आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।